ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुंबई में जितने लोग ने भी कंसल्टेशन लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुबह से ही लगातार मैसेज आ रहे थे और जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही है, आप लोगों को तो पता होगा इसके बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जैसे ही गहलोत जी का नाम आया, उसके बाद एक ही पद के लिए एक व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर वहाँ एक प्रकार से राजनीतिक हलचल मच गई पूरी तरीके से। और ये जो राजनीतिक हलचल मची है इसमें अब आगे क्या होगा इस पर सटीक प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। आप निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये जो मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, इस समय जब इनकी सरकार बनी थी, अर्थात 17 दिसंबर 2018 में जब गहलोत जी की सरकार बनी थी, उस सरकार का जो शपथ समारोह की कुंडली है उसको मैंने एनालिसिस किया। गहलोत जी का जो चार्ट है वो मेरे पास है ही, और सचिन जी का भी चार्ट एग्जैक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। कांग्रेस की कुंडली का भी एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर जो लोग पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या वास्तव में गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बन जाएंगे, नंबर वन। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो सीएम के रेस में सचिन पायलट वहाँ पर जाएंगे या कोई और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर जाएगा। क्या राजनीतिक हलचल चलेगी, कितने दिनों में ये राजनीतिक हलचल खत्म हो जाएगी। देखिए राजनीतिक हलचल जो बना है, अगर आप देखिएगा गोचर अगर देखिएगा तो गोचर में जो स्थिति बनी हुई है इस समय, दो बड़े ग्रह अर्थात शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि से बाहर होकर ये मकर में वक्री हो चुके हैं, यानी स्वगृही हैं। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो चुके हैं, अपने घर में स्वगृही हैं। इसके अलावा अभी बुध का राशि परिवर्तन कल ही हुआ है और इन्होंने नीच भंग राजयोग, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध के साथ बैठेंगे, शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है। और राजनीति का जो कारक है वो अभी भी राहु और केतु की स्थिति यथावत बनी हुई है। लेकिन जब इन ग्रहों की गति चेंज हो रही है और एक प्रकार से देखिए तो अब पंचग्रही योग यहाँ पर बन रहे हैं। जब भी पंचग्रही योग, षष्ठग्रही योग, सप्तग्रही योग ऐसे बनते हैं तो उस समय राजनीतिक उठापटक होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक उठापट, राजनीतिक अस्थिरता आई है, वो एनालिसिस करने पर तीन बातें मुझे दिखाई दी। वो तीनों बातों को समय अभाव के कारण मैं बस पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। राजनीतिक एनालिसिस का चार्ट यहाँ पर नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, समय अभाव है। और यहाँ पर देखिए सचिन पायलट जी के बारे में पहले भी मैंने बोला था आपको, लास्ट टाइम भी अगर याद होगा, जब ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे लेकिन वहाँ पर ज्वाइन करते करते रह गए और गहलोत जी की जो पकड़ थी वो तगड़ी थी और स्विच नहीं होना पड़ा। बाद में पायलट जी को वापस आना पड़ा और कांग्रेस की सरकार बच गई थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। उस समय जो मैंने एनालिसिस किया है, बुध के अंदर राहु की महादशा जो थी, जिस समय शपथ समारोह लिया गया था, क्योंकि सीएम चेंज हो रहे थे, शपथ समारोह की जो कुंडली थी उसमें बुध में राहु जस्ट स्टार्ट हुआ था। और जब ये बुध में राहु स्टार्ट हुआ था तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता, राजनीतिक उठापटक करना था। और अभी इस समय भी बुध में राहु चल रहा है, जिसके अंदर थोड़े टाइम के लिए जो प्रत्यंतर आया हुआ है, 24 अक्टूबर तक का जो प्रत्यंतर आया हुआ है वो केतु का प्रत्यंतर है। और इस केतु का जो प्रत्यंतर है निश्चित रूप से केतु अस्थिरता को लाता है, केतु यू टर्न मारता है,
केतु अध्यात्म की तरफ या बिखराव की तरफ जाता है कि चीज़ों में सेपरेशन हो जाए। तो सेपरेशन होने के लिए स्थिति लगातार, अगर आप सुबह से चैनल अगर देख रहे होंगे तो सुबह से स्थिति दिख रही होगी कि 2 गुट में कांग्रेस चेंज हो रहा है। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन यहाँ पर बैठता है कि जो सीएम उम्मीदवार रहेंगे उसमें पायलट जी की चार्ट अभी भी बहुत ज़्यादा, जिस समय स्टार्टिंग में उन्होंने किया था उस समय उनके चार्ट में थोड़ा सा बल ज़रूर था। उस समय उन्हें पक्ष में लाने की स्थिति अगर थोड़ा और किए होते तो शायद वो चेंज भी कर लेते। लेकिन अभी यहाँ पर सचिन पायलट का जो पलड़ा रहने वाला है वो भारी नहीं पड़ेगा। वो कोशिश कर सकते हैं, उनके गुट कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान अगर उठाना पड़ेगा तो गहलोत सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, गहलोत सरकार के चाहे वो मंत्री हों चाहे जो भी लोग हों, उनके ही गुट से कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, ना वो सचिन पायलट रहेंगे अगर ये निकलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। इसकी भी गणना मुझे अभी करनी है कि ये वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि बनेंगे। 24 अक्टूबर तक की अस्थिरता की तिथि मुझे अभी दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर तक जो भी होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति को मैं अगर ये एक्सेप्ट कर लूँ कि वो अशोक गहलोत जी ऑलरेडी अध्यक्ष पद के लिए चले गए हैं और वो चुनाव जीत गए, अगर इसको मान लेते हैं, सत्य मानते हैं, तो उस कंडीशन में सचिन पायलट फिर भी वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगले बार जो घटनाएं घटित होने वाली है उसमें तो आपको पता ही है कि राजस्थान का ट्रेंड भी कुछ इसी तरीके से है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े जो पूरा एक प्रकार से कहा जाए गहलोत जी ने पूरा सरकार को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये दिखाई दे रहा है गहलोत गुट जो रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। और गहलोत गुट के स्ट्रांग रहने के कारण भले ही गहलोत गुट वाले किसी ना किसी तरीके से जो अशोक गहलोत जी को वापस भी ले आए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मेरी जो प्रेडिक्शन कह रही है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एनालिसिस में शशि थरूर जी का चार्ट और बाकी और भी जो लोग लड़ रहे हैं उनका चार्ट मेरे पास अभी पूरा एनालाइज किया नहीं है, लगातार ट्रैवलिंग पे था। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सचिन पायलट जी के चार्ट में अभी मुख्यमंत्री का सुख 2024 तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये थोड़े टाइम का जो उठापटक हो रही है, कई बार आपको सुनने को ये भी मिलेगा कि शायद बहुत सारे मंत्री जो हैं एक साथ सामूहिक होकर वो किसी तरीके से इस्तीफ़ा देने की बात भी कर रहे हों, या हो सकता है आप ये भी सुन रहे हो कि सचिन पायलट के भी जो गुट वाले हैं वो भी नाराज़ हो गए, इंडिपेंडेंट जो थे वो भी अलग हो गए। तो अस्थिरता रहेगा। कई बार रहेगा कि बीजेपी ने अपने दम पर, मतलब अपने साथ इन लोगों को मिला लिया और उनकी सरकार बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार अभी नहीं बनने वाली, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली इस चीज़ को। क्योंकि मतलब जो सटीकता मैंने चेक की है उसमें अभी भी चाहे कुछ हो जाए, तो सीएम अगर चेंज भी हो जाते हैं तो सचिन पायलट अभी नहीं बनने वाले हैं। और दूसरा, बीजेपी तोड़कर सचिन पायलट या इंडिपेंडेंट को लेकर अगर सरकार बना दे, उसके भी चार्ट में अभी इंडिकेशन नहीं दी है। 24 अक्टूबर के बाद अगर ये घटना होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट कीजिएगा इस डेट को, 24 अक्टूबर तक अगर ये घटना चेंज हो गया तो भाजपा के आने की चांसेस पूरा 100% होगा। और ये डंके के चोट पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 24 अक्टूबर तक जो ये पॉलिटिकल ड्रामा चलेगा, ये ड्रामा लगातार, ये कभी ऐसा आपको अलग से ऐसा दिखाई देगा कि वापसी जो है गहलोत जी के को करना ही पड़ेगा, या गहलोत जी का जो गुट है उसमें से ही कोई सीएम उम्मीदवार बने और उनके साथ इंडिपेंडेंस जो लोग हैं उनको भी वो गहलोत जी के आश्वासन पर वो कर लें, ऐसा चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। शपथ समारोह में थोड़ा सा सीएम के स्विच होने के लिए, क्योंकि केतु की प्रत्यंतर आ गई है थोड़े टाइम के लिए, और केतु मोक्ष लाता है, अलगाव करता है, अलगाववादी है। तो 24 अक्टूबर तक का ये डेट रहेगा। आज 25 सितंबर है, कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 1 महीने के आसपास तक ये चीज़ें चल सकती हैं।
24 अक्टूबर अगर निकल जाता है तो ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी तोड़ करके सचिन पायलट और अलग लोगों को जोड़कर वहाँ पर अभी सरकार बना पाएगी। गहलोत जी को शायद वापस आना ही पड़ेगा, इसकी भी गणना मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।